सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। और आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मोनेस्ट्रा प्लांट। ये एक इंडोर प्लांट है और बहुत ही अच्छा लगता है और नेचुरली तरीके से इसमें, जैसे कि आप देख रहे हो, इसकी जो पत्तियां हैं इसमें एक कट सा आ जाता है और उससे इसकी खूबसूरती इतनी सुंदर लगती है कि देखने में ये बहुत ही प्यारा लगता है। ये प्लांट हमारा जैसे मनी प्लांट होता है ना, उसी तरह से ये भी मनी प्लांट की तरह ही है। जैसे मनी प्लांट को सपोर्टिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ में ऊपर चढ़ने के लिए, जैसे कोई भी कोयर स्टिक वगैरह होती है, इसी तरह इसको भी कोयर स्टिक की ज़रूरत होती है। अभी ये मेरा प्लांट छोटा है, मैंने इसमें कोयर स्टिक लगाई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो मैं इसमें कोयर स्टिक लगा दूंगी। तो इस प्लांट की केयर के बारे में बात करूँ तो इसको सबसे पहले, जैसे भी हम जिस भी मिट्टी में लगा रहे हैं, तो मिट्टी आप जो भी सॉइल मीडिया ले रहे हो वो वेल ड्रेन रखिए। यानी हमें इसमें 60% गार्डन सॉइल और 20% सैंड मिलानी है। 20% आप खाद मिला सकते हो। खाद कोई भी यूज़ कर सकते हो आप, काऊ डंग कंपोस्ट हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो। तो मैं तो यही सभी को बोलती हूँ कि नेचुरली जो ऑर्गेनिक खाद होती है उसका यूज़ कीजिए। मैंने ये प्लांट कटिंग से लगाया था। ये कटिंग लेके आई थी मैं इसकी एक, और इस पे 2 लीव्स आई हुई थी जब मैंने कटिंग लगाई तो नीचे की, और उसके बाद बाकी और लीव्स मेरे लगभग 1 साल का प्लांट है उसके बाद ही आई हैं, और ये बिल्कुल नई पत्ती आई हुई है इस पे। ये अभी पूरी तरह से खिली नहीं है, 3-4 दिन में ये खिल जाएगी, खुल जाएगी सॉरी। तो ये जैसे धीरे धीरे ओपन होती है, और ये जो कट शेप है ना, ये इसमें अपने आप ही नेचुरली तरीके से आता है। जैसे दिख रहा है ना आपको, इसमें नई वाली जो पत्ती खुली नहीं है पूरी तरह से, उसमें ऑटोमेटिकली कटाया हुआ है। ये प्लांट बहुत ही स्लो ग्रो करता है, यानी कि जैसे हमारे और प्लांट्स होते हैं वो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, तो लेकिन ये जैसे मैं बता रही हूँ ना, 1 साल का प्लांट है, और देखो इसमें 6 या 7 पत्तियां हैं बस, स्टार्टिंग से लेकर अब तक की। तो स्लो ग्रोइंग प्लांट है, और ये जैसे मैंने एक 8 इंच के पॉट में लगा रखा है, और इसमें मैंने 2 कटिंग मनी प्लांट की भी लगाई थी। मॉनसून सीजन था तब इसकी साइड में ये मनी प्लांट का एक दूसरा पॉट रखा था, तो उसमें से मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी इसमें। और साथ ही एक हमारा ये दूसरा प्लांट है, स्पाइडर प्लांट। तो ये तो मेरी आदत है, मैं एक ही प्लांट में बहुत सारे प्लांट लगा देती हूँ। तो जहाँ से जो खाली जगह दिखती है तो मैं उसमें दूसरा प्लांट घोस देती हूँ कि चलो भाई तू भी इसी में चल। ये तो खैर अपना अपना शौक हो जाता है, किसी को एक ही प्लांटर में एक प्लांट लगाने का शौक हो, मेरे को प्लांट भरा हुआ अच्छा लगता है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये प्लांट मैंने कटिंग से लगाया था, और इसकी कटिंग मुझे मिल गई थी कहीं से, और ये हालांकि नर्सरी में ये मिलता नहीं है, लोकली नर्सरी में तो ये बहुत कम मिलता है। बहुत बड़ी नर्सरी हो उसी में मिल सकता है, और इसका रेट भी हाई होता है, लगभग 400 से 500 तक के में ये एक प्लांट मिलता है। मैंने कहीं से पता किया था, तो उन्होंने बताया था कि लगभग इतने में आ जाता है। और एक नर्सरी में गई थी तब भी उन्होंने भी 400 से 500 इसके प्राइजेस बताए थे। तो मुझे तो खैर ये फ्री में मिल गया था, इसकी कटिंग मिली थी, और इसकी कटिंग से लगाना बहुत आसान है। जैसे इसकी रूट्स आती है ना मनी प्लांट की, उसी तरह से इसमें भी एरियल रूट्स आती है, यानी कि सेम मनी प्लांट की तरह है। और ये जो नया पत्ता आया हुआ ना, इसको देखो ये ऐसे खुलता जाएगा। अभी मैं हाथ से थोड़ा सा खोल लूँगी, लेकिन ये वापिस उसी शेप में आ जाएगा। इस तरह से कटे ये नेचुरली बने हुए हैं इसमें। और इस प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, इसे नॉर्मली केयर जैसे हमारे और इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, उसी तरह इसको भी आप बस शेड में रखें, डायरेक्ट धूप में ना रखें। मैं इसे डायरेक्ट धूप में नहीं रखती हूँ। सूरज की रोशनी मतलब सीधी नहीं पड़ती, वैसे सनलाइट आती है इनडायरेक्ट, लेकिन सीधी धूप में नहीं रखना। और इसकी येलो लीव्स हो जाती है कईयों की। मैंने शिकायत देखी है कि इसमें वो या तो ओवर वाटरिंग की वजह से होती है, या फिर वो धूप में रख देते हैं उस वजह से होती है। तो इसे मैं तो इसको जब पानी देती हूँ, जब इसकी जो ऊपर का सोयल है वो बिल्कुल सूख जाता है ना, बिल्कुल ही सूख जाता है, तब इसको पानी देती हूँ। और इसकी पत्तियों को आप मिस्टिंग कर सकते हो डेली, यानी इसकी पत्तियों को अच्छे से धो सकते हो, और कभी कभी कपड़े से भी साफ कर सकते हो, तो इसकी पत्तियों में बहुत अच्छी लगती है, शाइनिंग करता है। अभी मैंने भी इसको धोया है अच्छे से, और क्योंकि धूल वगैरह उड़ती रहती है तो उससे इसकी पत्तियों पे धूल जम जाती है। तो आप इसे वाटरिंग करें तब भी तो ऊपर तक के प्लांट को अच्छे से धो दे, तो उससे बहुत शाइन करता है, इसकी पत्तियां बहुत अच्छी लगती हैं शाइन करती हुई।
नॉर्मली खाद मैं इसको कभी बस स्टार्टिंग में ही दिया था जब मैंने लगाया था प्लांट को मिट्टी में, और बाकी शायद एक आध बार कभी और प्लांट्स में देती हूँ ना, तभी लिक्विड फर्टिलाइज़र इसके साथ जो गोबर खाद का बनाते हैं ना हम, वही मैंने इसको दिया था। बाकी स्पेशल कोई केयर नहीं है इसकी, बिल्कुल भी बिना केयर के चलने वाला प्लांट है, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। और अगर कटिंग से मिल जाती है तो आप इसे आसानी से लगा सकते हो, और काफ़ी कॉस्टली है तो इसे आप घर पे भी अच्छे से तैयार कर सकते हो। और इस प्लांट पे फ्रूटिंग भी होती है, हालांकि मेरे पे तो नहीं हुई है, लेकिन जब होएगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अब और इस पे जो बताया जाता है कि थोड़ा भी पॉइजनस भी है ये प्लांट, तो थोड़ा बच्चों की पहुंच से बाहर रखें, दूर रखें, और कम पानी दें। हालांकि इसके पत्तों को आप अच्छे से धो सकते हो, लेकिन इसकी जो सोयल है उसको आप कम पानी दें, ज़्यादा पानी ना दें। जब भी एक बार पानी देने के बाद सेकंड टाइम पानी तब देना है जब वो सोयल जो ऊपर वाली है वो बिल्कुल सूखने लगे तभी, क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो इसके येलो लीव्स हो जाएंगे, और इसके लीव्स से ही इसकी खूबसूरती है, जो इसके पत्ते हैं वो इसकी खूबसूरती को दर्शाते हैं। जब प्लांट हमारा बड़ा हो जाए तब इसमें हम कोयर स्टिक लगा देंगे, और उसके साथ साथ जो एरियल रूट्स निकलती है, यानी जैसे मनी प्लांट में निकलती है ना, हर एक पत्ते के साथ रूट्स निकलती है, इसी तरह इसमें भी निकलेंगी, तो उनको हम अपनी जो कोयर स्टिक है उसके अंदर डाल लेंगे, तो ये कोयर स्टिक के चारों तरफ लिपटती हुई बहुत अच्छी लगेगी। और इसके पत्तों का साइज़ आप देखोगे बहुत बड़ा बड़ा साइज़ होता है, और उसी वजह से इस को इतना अच्छा लगता है। इसकी कटिंग को हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे मनी प्लांट के में करते हैं ना, तो पानी में भी ये प्लांट चल जाता है। इसको लगाने के बाद इसे आप 2 साल, लगभग 1.5 से 2 साल तक आप आराम से चला सकते हो, एक ही पॉट में, 8 इंच के पॉट में। तो इसको रूट बाउंड पसंद है ज़्यादा, इसको हम रिपोर्टिंग पे ना जाए कि हर साल इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे 2-3 साल में एक बार रिपोर्ट करें। तो ये थी हमारी मोनेस्ट्रा के बारे में जानकारी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।